गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम है आपका बीओडी क्लास में। एक बार फिर मैं विशु गर्ग आपका बीओडी क्लास में वेलकम करता हूँ। बीओडी क्लास में आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में टॉपिक को आपको समझाया जा रहा है। आज आपका यूनिट 6 लेक्चर्स का 4th लेक्चर्स है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि टेक्निकल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मार्केट एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था। जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि आपका लेक्चर छोटा है आज, तो जल्दी से देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस of the technical and engineering aspects of a project needs to be done continually when a project is formulated. The important question raised in the technical analysis. टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस होते क्या है? एक परियोजना के तकनीकी और इंजीनियरिंग पहलू को विश्लेषण लगातार किया जाना चाहिए कि जब यह एक परियोजना तैयार की जाती है, मतलब कि अगर आप कोई भी एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको एक टेक्निकल परियोजना तैयार रखनी पड़ेगी। इंजीनियरिंग पहलू के अनुसार विश्लेषण करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस करता हूँ। वेदर द प्रीलिमिनरी टेस्ट एंड स्टडीज़ हैव बीन डन, क्या प्रारंभिक परीक्षण और अध्ययन किया गए हैं। वेदर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पावर एंड अदर इनपुट्स हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड, क्या कच्चे माल, बिजली और अन्य इनपुट की उपलब्धता स्थापित की गई है। वेदर द सेलेक्टेड स्केल ऑफ ऑपरेशंस इज ऑपरेशनल, क्या ऑपरेशन का चयनित पैमाना वैकल्पिक है। वेदर द प्रोडक्शन प्रोसेस चूजन इज सुटेबल, क्या चुना गया उत्पादन प्रक्रिया उपयुक्त है। वेदर द इक्विपमेंट एंड मशीनरी चूजन आर अप्रोप्रिएट, क्या चुने गए उपकरण और मशीन उपयुक्त हैं। वेदर द वर्क शेड्यूल्स हैव बीन रियलाइजेशंस डन अप, क्या कार्य अनुसूची को वास्तविक रूप से तैयार किया गया है। इन सभी क्वेश्चनों से आप अपने टेक्निकल एनालिसिस को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में ये एनालाइज हुई हैं, ये परियोजना लगाई गई हैं या नहीं लगाई गई। अगर नहीं लगाए गए हैं तो इन क्वेश्चनों से आप उन चीज़ों को तैयार करें। अब सेकंड पॉइंट आया हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। द primary aim of the financial analysis is to determine whether the project satisfies the investment criteria, मतलब कि फाइनेंशियल विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि परियोजना लाभप्रदता के स्वीकार्य स्तर को उत्पन्न करने के लिए निवेश मानदंडों को संतुष्ट करती है या नहीं। मतलब कि एक आपका कोई प्रोजेक्ट है, आप जिस पर उस पर प्रोजेक्ट पे आपको पैसा लगा रहे हैं वो एक प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। आपको उसके पे जो प्रॉफिट चाहिए वो मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको एक एनालाइज करना पड़ेगा। उसको एनालाइज कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। द एस्पेक्ट्स विच हैव टू बी लोकेटेड इनटू वाइल कंडक्टिंग फाइनेंशियल एनालिसिस आर, वित्तीय विश्लेषण करते समय जिन पहलुओं पर गौर किया जाना है वे इस प्रकार है। कैसे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत क्या है, आपकी लागत क्या लगा रहे हो आप अपने प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, लाभप्रदता का अनुमान क्या है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी कितनी लगती है अपने प्रोजेक्ट पे। ब्रेक इवन पॉइंट, लाभ स्थिति क्या है आपकी। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, आपका कितना फ्लो पे जाएगा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी प्रोजेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन इस टाइम क्या है। लेवल ऑफ रिस्क, जोखिम का स्तर, आपका स्तर कितना, अगर आपका लॉस पे जाता है तो आपका स्तर कितना रहेगा, आप कितना उसको अराइज कर सकते हैं। ये आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस है। किसी प्रोजेक्ट में आपको फाइनेंशियल एनालिसिस भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड अगर फाइनेंशियल से अच्छा है तो आप उसको लॉस को ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपके वर्कर्स को भी और आपको भी नुकसान हो सकता है। इकोनॉमिक एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है। इकोनॉमिक एनालिसिस आल्सो रिफर टू एज ए सोशल कॉस्ट बेनिफिट्स, आर्थिक विश्लेषण का सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण भी कहा जाता है। इकोनॉमिक एनालिसिस इज द कंसर्न विद द जजिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम द लार्जर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू,
जो किसी परियोजना को बड़े सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हुए संबंधित है। द क्वेश्चन टू बी अराइज, इसमें भी एक क्वेश्चन, कुछ ना कुछ क्वेश्चन अराइज हुए। सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण में उत्तर दिए जाने वाले कुछ प्रश्न मैंने बनाए हैं, वो क्या हैं? व्हाट आर द डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मेजर्ड इन द टर्म ऑफ शैडो का मतलब एफिशिएंसी प्राइसेस एंड नॉट इन द टर्म ऑफ मार्केट प्राइसेस। मतलब क्या कहना चाहता है ये कहना चाह रहा है कि परियोजना की प्रत्यक्ष और आर्थिक लाभ और लागत को छाया मूल्य कीमतों के संबंध में मापा जाता है और बाजार की कीमतों के संदर्भ में नहीं। व्हाट आर द डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ शैडो, ये हम पढ़ चुके हैं। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी, समाज में आय के वितरण पर परियोजना का क्या प्रभाव होगा। समाज में बचत और निवेश के स्तर पर परियोजना का क्या प्रभाव होना चाहिए। ये सभी पॉइंट आपसे डिस्कस होने चाहिए अगर आप किसी एक उसको कर रहे हैं। ठीक है, आज के टॉपिक्स में इतना ही रहा। आप इन एनालिसिस को पढ़िए, रीडिंग करिए। इसके नोट्स मैंने गूगल क्लासरूम पे आपको दे रखे हैं। अगर आपको कुछ भी इनमें डाउट्स लगता है तो आप उन हिंदी नोट्स से इनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माय क्लास।